हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, हम बताना है वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोल रहा है व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट इज डबल्ड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स 4 टाइम्स। और स्टेटमेंट टू में रीजन बता रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द लूप। यानी कि बोल रहा है कि रेडियस बढ़ता है सर्कुलर लूप में, ठीक है, जो कि कैरी करता है करंट को। सो मैग्नेटिक मूवमेंट 4 टाइम्स हो जाता है। और रीजन बता रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द लूप। सो देख लेते हैं हम इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि लेट सपोज कि इस तरीके से मेरे पास एक कॉइल है, ठीक। ये उसका सेंटर हो गया, ये उसका रेडियस हो गया आर, और इसमें से एक करंट फ्लो हो रहा है आई। सो अकॉर्डिंग टू बैट-सेविट लॉ, ठीक है, या फिर इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण से मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा। सो बेसिकली ये सिंगल कॉइल है, सिंगल कॉइल के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट का मान कितना हो जाएगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द कॉइल मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द कॉइल ना। यदि मैं यहाँ पर एरिया ऑफ कॉइल की बात करूँ, सो वो तो सिंपली क्या आ जाएगा, पाई आर का स्क्वायर के बराबर। यानी कि मुझे सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर मिल गया, आई इंटू पाई इंटू आर के स्क्वायर के बराबर। अब मैं बोल रहा हूँ कि करंट और पाई, ठीक, ये दोनों कांस्टेंट है। दिस मीन्स दैट कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई स्क्वायर। इतना क्लियर है। सो लेट्स सपोज कि अकॉर्डिंग टू इनिशियल केस m1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड केस में हमने क्या किया, m2 ले लिया विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r2 स्क्वायर, जहाँ पर r2 टू टाइम्स द इनिशियल वन हो गया। यानी कि m2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 टाइम्स ऑफ r होल स्क्वायर। सो इट विल कम्स आउट टू बी m2 will be directly proportional to the 4 times of r का square. This means that m2 will be equals to 4 times of m1. So यहाँ से देखिए हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यदि मैं रेडियस को डबल कर दूं, सो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 4 टाइम्स हो रहा है, एंड दैट इज वाई स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो गई। बट स्टेटमेंट टू यहाँ पर करेक्ट है क्या? सो देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द लूप। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, यदि मैं इस तरीके से बोलता कि मैग्नेटिक मूवमेंट रेडियाई पर डिपेंड है, सो यहाँ पर अभी तो सर्कुलर कॉइल है, बट सर्कुलर कॉइल की बजाय यदि मुझे इस तरीके से स्क्वायर दे देता या फिर रेक्टेंगल दे देता, सो क्या उस टाइम पर हम रेडियाई आर को कंसिडर करते हैं? नहीं, हम ऑलवेज किसको कंसिडर करते हैं? एरिया को। दैट मीन्स के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो टोटली किस पर डिपेंड करता है? एरिया के। और फिर एरिया से हम जो चाहे रिलेशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट एरिया पर डिपेंड करता है, ना कि लेंथ और रेडियस पर। सो दैट इज वाई स्टेटमेंट टू भी यहाँ से करेक्ट हो गई, और ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट वन को। दैट इज वाई जो ऑप्शन ए है दिस विल बिकम करेक्ट, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्मूलेस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।